आप कभी सुने नहीं होंगे। गरीब आदिवासी, गरीब दलित, गरीब कुर्मी, गरीब और भी समाज का लोग, क्योंकि ये वैसे ही गरीब है सदियों से, ये अपवाद भी सामान्य रूप से गरीब है लोग। लेकिन एक योजनाबद्ध तरीका से इस राज्य को एक चारागाह के रूप में उपयोग किया गया और यहां के लोगों को और गरीब और अमीर को और अमीर करता चला गया। बड़ा विचित्र स्थिति रहा। इसीलिए सरकार बनने के बाद हम लोगों ने ऐसे ऐसे निर्णय लेना शुरू किया ताकि हमारे इस राज्य के मूलवासी, आदिवासी, यहां के दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक लोग अपने पैरों पर खड़ा हो। हमने निर्णय लिया, हमारा सबसे पहला प्राथमिकता है हमारा गांव को मजबूत करना। हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है हमारे पढ़े लिखे नौजवान आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना। आप 20 साल में कभी आपने सुना है कोई पदाधिकारी आपके घर में, आपके पंचायत में जाकर के शिविर लगाया हो? लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले कोरोना के खत्म होने के साथ साथ सरकार आपके द्वार के माध्यम से लगभग 45 दिनों तक लगातार हर पंचायत में शिविर लगा। जहां सड़क नहीं था, जहां रोड नहीं था, जहां जाने का रास्ता नहीं था, जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, जहां पदाधिकारी कभी गया नहीं, वहां पर पदाधिकारी कोई लैपटॉप, कोई जेरॉक्स मशीन, कोई फोटोकॉपी मशीन लेकर के, टेबल कुर्सी लेकर के, कोई बैलगाड़ी में, कोई ट्रैक्टर में जा करके आपके दरवाजे में शिविर लगा करके आपकी योजना। हम सुनना चाहते हैं इस पंडाल में बैठे हम अपने ग्रामीणों से, आपकी आवाज हमको सुनना है कि आपके पंचायत में शिविर लगा था कि नहीं, आपके गांव में आपकी समस्या का समाधान हो रहा था कि नहीं। और उस पहले चरण के शिविर में हमको लगभग 35 लाख आवेदन प्राप्त हुआ था। 35 लाख आवेदन सुनकर हमारा माथा खराब हो गया। क्या बोले इतना समस्या गांव में है? 20 साल में इन नालायकों ने करा किया। फिर बाद में उन समस्याओं का समाधान तेजी से करते हुए उन समस्याओं का समाधान भी हम लोग उन्हीं शिविरों में करना प्रारंभ किए। और उस समय हम लोगों ने इस देश में पहला ये राज है जो निर्णय हमने किया। हमने भारत सरकार से कहा कि राज्य में हमारे गरीब गुरुआ लोग बहुत अधिक है, मजदूर बहुत है, विधवा महिलाएं बहुत है, एकल महिलाएं बहुत है, बुजुर्ग बहुत है। जो आप हमें पेंशन देते हैं इसका आवंटन बहुत कम है, हमारा आवंटन बढ़ाया जाए। लेकिन भारत सरकार के कान में जू नहीं करेगा। तो हमने कानूनी ऐसा बना लिया कि अब इस राज्य में बिना पेंशन का कोई नहीं रहेगा, सभी बुजुर्ग को पेंशन देने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि गांव में बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं, और जिसको नहीं मिलता है उसको आप तुरंत ब्लॉक कार्यालय ले जाइए। आप कोई दलाल उलाल का जरूरत नहीं है, तुरंत उसका वृद्धा पेंशन बनेगा। आप कोई विधवा महिला को बिना पेंशन का नहीं रहेगी, सबको पेंशन देंगे। कोई एकल महिला जो रहती है, अकेले महिला, उसको भी पेंशन देंगे, विकलांग को भी सबको पेंशन देंगे।
ये कानून हमने बनाया जो भारत में पहला ये राज्य। और आज ये सब काम देख करके हमारे विपक्षियों के पेट में दर्द होने लग गया है, हाजमा खराब हो गया है। उलूल जुलूल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, पेपर, टीवी, रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहा है। भ्रष्टाचार का टिकरा हम पर फोड़ना चाहता है, अपने बाप का टिकरा हम लोगों पर फोड़ना चाहता है। आदमी भ्रष्टाचार करेगा कब, जरा बताए ये लोग भी। 2 साल तो हम लोग कोरोना में घर में ताला बंद करके रहा, साल भर में आदमी काम किया। और साल भर में क्या काम किया? गरीबों को पेंशन दिया, विकलांगों को पेंशन दिया, बुजुर्गों को पेंशन दिया। क्या ये पेंशन देना गुनाह है क्या? और इसको लेकर के इन लोग का खलबली मचा हुआ है।